Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। आपको बताते हैं कि डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ड्रिल ऑफ रशियाज न्यूक्लियर फोर्सेस की सिमुलेशन स्टार्ट कर दी है। बताया जा रहा है कि अपनी क़ुव्वत बताने की कोशिश कर रही कहीं ना कहीं रशिया और कंट्री का जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसमें कई सारे मिसाइल लॉन्चेस किए जा रहे हैं सिमुलेशन के तौर पर, ताकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई उन पर अटैक करता है तो उनकी हालत क्या हो सकती है। इस तरह का एक मैसेज बाहर दिया जा रहा है। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जितने भी बॉम्ब थ्रेट्स के बारे में आपको बताते आ रहा था, उसमें एक शख्स को नागपुर पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि जितने सारे उन्होंने जो मैसेजेस किए थे, हॉक्स मैसेजेस जो किए थे, लेकिन शख्स भाग गया है। बताया जा रहा है गोंडिया स्टेट्स के पास से ये बिलोंग करता है और नागपुर स्टेट में गोंडिया आता है, वहाँ पर का ये शख्स है। आपको बताते हैं कि बॉम्ब थ्रेट की वजह से कितने सारे प्लानिंग हो रहे थे, कितने प्लेन्स जो है, मैं भी कल हैदराबाद से बेंगलुरु गया था, वापस आया था, बहुत ज़्यादा चेकिंग की जा रही है, गैर मामूली जो है ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के धोखे भरे मैसेज आने के बाद गलत बात होती है। नाम जो है उसका जगदीश बोल के आ रहा है और नागपुर पुलिस ने बताया है कि एन ऑथर ऑफ ए बुक ऑन टेररिज्म हु वाज अरेस्टेड इन 2021, ये टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी और अरेस्ट हुए थे 2021 में। उन्होंने कहा कि वो अब तक भाग रहा है और ईमेल्स उसके पास से ट्रैक हो रहे हैं। नेशनल न्यूज़ में आपको महाराष्ट्र इलेक्शंस की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर आपको बताते हैं कि भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान ने अपनी नॉमिनेशन फाइल अप की है और उन्होंने प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया है और भिवंडी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो कॉन्फिडेंट है कि लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और वो जीत कराएंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, मुंबई के इंचार्ज बलाला साहब का, हमारे महाराष्ट्र इंचार्ज इम्तियाज भाई का, तमाम का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे पार्टी की तरफ से फिर भिवंडी वेस्ट, भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 दिन का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर 15 दिन का ये पैकेज है, जो कि होटल्स काफ़ी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। और नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आपको बता संजय सिंह का बड़ा बयान आया, कहा कि हम ये बात बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम्स को इस कंट्री में ऑप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये बात से हम बिल्कुल जो है मना नहीं कर सकते कि अगर मौजूदा हालात में किसी एक चीज से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म कर सकते हैं, उनकी नफरत की राजनीति पे ताला लगा सकते हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति, सोशल जस्टिस की राजनीति। उसके बगैर आप इस पे ताला नहीं लगा सकते। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दलितों की भी बात होगी, पिछड़ों की भी बात होगी। दूसरा आपको बताते हैं जेएनयू स्टूडेंट ने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बाहर आए हैं। वाई इजराइल इज नॉट बीइंग बॉयकॉटेड, इस तरह का सवाल उन्होंने किया। इजराइल को स्टॉप करना चाहिए वॉर को, और उसके बाद नेतन्याहू को पनिश करना चाहिए। इजराइल को क्यों नहीं बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि इजराइल ये युद्ध रोके तो उनको ट्राई करिए। इंटरनेशनल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था, नेतन्याहू को आप सजा दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत, तब जाके रुकेगा ये युद्ध। फिलिस्तीन में जो नरसंहार चल रहा है उसको जिस तरीके से देखना चाहिए कि जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर सकता था इजराइल, वो सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके, हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करके, स्कूलों को बॉम्ब करके, बच्चों बूढ़ों सबको निस्तेनाबूद करके, ये कहना कि हम सेल्फ डिफेंस में ये सब चीज़ कर रहे हैं। एक लेडी जो बेंगलुरु की थी, वो सेल्फी लेने के चक्कर में, आपको बता देंगे सेल्फियाँ बड़े डेंजर होती हैं, और ये लड़की जो है 22 घंटे अटक चुकी थी पानी में, अंधेरे में पानी में 22 घंटे तक सर्वाइव कर रही थी। ये आप वीडियो देख रहे हैं तस्वीर में, जहाँ पर दोनों लड़कियाँ खड़े हुए हैं। अचानक से उसका पैर स्लिप होता है, झटके में
एक सेकंड के अंदर ये तुमकुरू के अंदर आ रहा है, माइडाला लेक करके, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 22 घंटे ये सर्वाइव हुई। उसके बाद जिस तरह से रेस्क्यू टीम ने काम किया, बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए। रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची और उस बच्ची को 22 घंटों के बाद सही सलामत निकाला गया है। निचला वाला जो हिस्सा था वो वाला जो है पैर पे था, लेकिन उसकी अपर बॉडी बाहर थी, जिसकी वजह से उसको बचने के लिए काफ़ी आसान। लेकिन फिर भी 22 घंटे पानी में आप रहेंगे, ठंडे पानी में, तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन ये लड़की जो है हमसा गौड़ा, जिसका नाम आ रहा है, ये सर्वाइव हुई है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये फ़ोटोज़ के चक्कर में, इस चक्कर में आप नेचर के चीज़ों को आप बुरा भला ना बोलें, एहतियात करें, दूर से देखें, खुश हो जाएं। करीब जाकर जो है उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एक शख्स ने अपने आप को कर्नाटक ITBT मिनिस्टर का असिस्टेंट बताते हुए एक बेंगलुरु के गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो एक लेडी हैं, उनके पास से 80,000 रुपये निकाला है। जी हाँ, बताया है कि वो आके भी इस हेल्प करेगा उसको पोस्टिंग करने में। डॉक्टर नागराज, एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी टू प्रियंक खरगे, उन्हें इस बात की कंप्लेंट भी दी है। कहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक गवर्नमेंट ने उन्हें रीच आउट किया था और अपने आप को असिस्टेंट बताया खरगे जी का, और कहा कि लॉन्ग पेंडिंग पोस्टिंग है। उन्होंने 2 लाख रुपये डिमांड की है, लेकिन कहा कि अगर 80,000 रुपये देंगे तो वो काम हो जाएगा। जैसे ही बात बाहर मालूम पड़ी, प्रियंक खरगे की ऑफिस ने इमीडिएटली पुलिस को अलर्ट किया और इस मामले के पीछे जो शख्स था उसे पकड़ा गया है और BNS सेक्शन 204, 319, 351 के अंदर इसे पकड़कर सज़ा भी दी जा रही है और पुलिस बहुत करीब है इसे पकड़ने के लिए। कर्नाटका के दावनगिरी के SBI ब्रांच की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ पर चोरों ने रात देर आए और बैंक में कटर के थ्रू लॉकर्स को काटा और 13 करोड़ रुपए वर्थ की गोल्ड ज्वेलरी चोरी हो गई है। 25 और 26 के बीच की रात की बात है। सुनील कुमार यादव जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की है नेमती पुलिस स्टेशन में, जहां पर आपको बता दें कि खिड़की आप देखते हैं किस तरह से खुली है और चोरी हो चुकी है। गुलबर्गा से आपको बता दें कि कलबुर्गी महानगर पालिका की स्पेशल GP मीटिंग हुई है। GP मीटिंग में कई सारे अहम बातों पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। आइए देखते हैं। क्या कलबुर्गी महानगर पालिका गार्डन्स नहीं डेवलप कर रहे हैं? मेरे साहब कर रहे हैं ना? जहाँ तक मैं समझता हूँ गार्डन्स में और सिटी के डिवाइडर्स में कलबुर्गी महानगर पालिका के ही टेंडर बुलाकर जो है झाड़ों को लगाया और सेफ गार्ड कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। व्हाट वाज द नेसेसरी टू रिलीज द अमाउंट फॉर कलबुर्गी महानगर पालिका टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? क्या हमारा एबिलिटी नहीं है कि हम शहर में झाड़ लगा सके? मैं प्रेस के माध्यम को पूछता हूँ, ऑफिशियल्स को नहीं। गुलबर्गा शहर में अगर आप लोग अगर कहीं साइकिल ट्रैक लिखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गुलबर्गा महानगर पालिका ने एक साइकिल ट्रैक बनाया है, बल्कि अगर आप पेपर में और प्रेस में पब्लिश करें तो लोगों के नॉलेज में आता है कि गुलबर्गा कारपोरेटर जो जीत कर आए हैं वो ऐसा काम करे। जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ हीरापुर सर्कल से लेकर कन्या मार्केट तक एक फुटपाथ बनाया गया है। स्टेट मेंबर्स ने मुलाकात करने की बात की है 1 से लेकर 3 नवंबर तक इस्लामिक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन SIO की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। रीड, रेजिस्ट, रिवाइव के थीम के तहत ये मेंबर्स मीट होने जा रही है, जो नवंबर 1, 2, 3 को गुलबर्गा में जो मेंबर्स मीट होने जा रही है, ये थीम के तहत हो रही है। इसके 3 पहलू है। एक है रीड, जैसे कि बात है कि इलाही हिदायत है, जैसे कुरान और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको समझना, उसको पढ़ना, ये एक रीड में आता है। उसके साथ साथ हमारी वसी तारीख़ है, उसको समझना, उसको पढ़ना, और दुनिया भर के अलग अलग ज़िंदगी जीने के नज़रियात है, दुनिया भर के अलग अलग मूवमेंट्स है, उसको समझना। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। आज का थॉट ऑफ द डे है, ट्राई टू बी रेनबो इन समवन्स क्लाउड, यानी किसी की उम्मीद बनना बहुत बड़ी बात है, किसी का रेनबो बनना बड़ी बात है, तो इसलिए बने रहे। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. Benefits of pear आपको बता रहा हूँ कि स्किन और हेयर के लिए बड़ा अच्छा है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, हेल्प करता है हीलिंग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और आपकी बोन हेल्थ भी इंप्रूव करता है।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 34 डिग्री से बता रहा है, गर्मी आपको महसूस होगी। चांसेस बारिश के 25% बताए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपने प्रोग्राम्स को प्लान अप करिएगा। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल सलीम कुरैशी का, लिखा गुलबर्गा में कॉर्पोरेट्स काम नहीं करते, ये वार्ड उनका आता है, वो वार्ड उनका आता है, ऐसा बोलकर जो है फ़ोन लगाया तो उठाते नहीं, लिखे हैं अब्दुल सलीम कुरैशी। आरिस ने गुड मॉर्निंग लिखा है। सोहेल चौधरी ने सलाम लिखा है, आपको अल्लाह कामयाब करे लिखा है। इमरान साहब ने लिखा तारबे सर्विस रोड का दिन के लिए काम कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल स्टार्ट होने वाले इमरान साहब, मैं आपको इस बात की बेफिक्र करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू फॉलोअप में हूँ। फिरोज खान ने सलाम लिखते हुए कहा कि बीजेपी वाले ऐसा ही दिखावा करते हैं, देने का काम बताने का ज़्यादा लिख रहे हैं। अहमद पाशा ने लिखा है गुड इन्फॉर्मेशन। मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है। वसीम भट्ट लिख रहे हैं शेम शेम यूपी गवर्नमेंट। ओली इस्लाम लिख रहे हैं गुलबर्गा में वक्फ प्रॉपर्टी आदि घोटाला हो चुकी है और अब पूरी प्रॉपर्टी घपला करने का इरादा है, शायद लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ जितने भी वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाना ये जिम्मेदारी है ओली इस्लाम। आप इस बात को यकीनी रखिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वक्फ का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तबरे सुन लिख रहे हैं मिसबा नगर में सर्विस रोड बहुत डैमेज हुई है, बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने वालों को, लिखा है। मोहम्मद बेगर ने सलाम लिखा है और मौलाना की बात बिल्कुल सही है, लिखा है। तौफीक शेख ने लिखा है ये स्टूडेंट यूपी के सीएम को पेंशन देगी और इसकी हालत भी पेंशन लिए जिससे दिख रही, लिख रहे हैं। सईद यूनुस साहब ने लिखा है, लेकिन आई थिंक वो लिखने में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यूनुस साहब का मैसेज समझ गया मैं कि बेंगलुरु का जो सफ़र है वो जो है किस तरह से होगा और आने वाले वक्त में जो है तकलीफ़ वहाँ पर है, लेकिन आने वाले वक्त में आसानी होगी, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। मोहम्मद एजाज लिखा निकाह पढ़ाने के बाद काजी लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, इनकी फ़ीस कितनी है? 2000 मांग रहे हैं, लिखा है। बहुत अच्छी न्यूज़, आई होप आप सबकी फीलिंग को समझ सकते हैं, लिख रहे हैं कौसर जी। सैयद मोहम्मद ने सलाम लिखा है। अब्दुल गफूर लिख रहे हैं फ़कीर है, लिख रहे हैं यूपी सीएम के ऊपर। मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं मौलाना की बात एकदम सही है, हर मुसलमान जगना चाहिए। सनांजुम ने सलाम लिखा है। हबीब लिख रहे हैं जो फारूक शाब्दी इमाम के कैंडिडेट हैं उनका सारे सोलापुर के मुस्लिम को मिलकर जिताना चाहिए, फारूक भाई हबीब लिख रहे हैं। मोहम्मद वहाब ने सलाम और दुआ में याद रखने के लिए कहा है। कचरे वाला ही नहीं आ रहा इस्लामाबाद में 5th क्रॉस पर, लिखा है सीमा शेख ने। ज़रूर ये बात हम वहाँ के सेंटर इंस्पेक्टर को सुनाएंगे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.